बेतिया के सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल मोतिहारी में होटल के उद्घाटन के अवसर पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में जनता के बीच भ्रम फैलाया गया था, लेकिन इस बार एनडीए की जीत निश्चित है। उपस्थित माननीय विधान पार्षद बबलू जी, कन्हैया जी, दीपेंद्र जी, अखिलेश जी, अवध पटेल जी, सभी लाल बाबू जी, डिप्टी मेयर, हमारे सभी साथी, चंपारण के लिए कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। कल कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स ने हम सबों को 4,553 करोड़ रुपए की सौगात देने का निर्णय किया। रक्सौल न केवल चंपारण का बल्कि नेपाल का भी एक तरह से आप कहिए तो गेटवे है, और रक्सौल से नरकटियागंज, रक्सौल से सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा, ये जो पूरे रेल लाइन है, इसके दोहरीकरण होने से रक्सौल जो कि सिंगल ट्रैक होने के कारण अपनी क्षमता से 133% ट्रेनों को ले जाने का कार्य कर रहा है, और उसमें ज़्यादातर ट्रेनें मालगाड़ियाँ ही होती थी, क्योंकि हमारा फ्रेट कॉरिडोर और ड्राई डॉक नेपाल का वीरगंज में होने के कारण वही होता था। आज गोरखपुर, बेतिया, मुजफ्फरपुर रेल लाइन के डबलिंग के बाद नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा के भी रेल लाइन डबलिंग होने से इस पूरे इलाके से देश के विभिन्न स्थलों पर जाने के लिए ट्रेन की सुविधा होगी। यह 87 लाख मानव दिवस का सृजन भी करेगा। इसमें 300 से ज़्यादा पुल रेल विभाग द्वारा बनाए जा रहे हैं, और 5 वर्षों में अर्थात 2029 तक यह पूरा कार्य पूर्ण भी हो जाएगा। चंपारण की जो दोनों प्रमुख रेल लाइनें हैं, इनके दोहरीकरण होने के कारण नॉर्थ ईस्ट से जितनी भी ट्रेनें आती हैं, जो अभी या तो भागलपुर होते हुए पटना होते हुए जाती हैं, या फिर मुजफ्फरपुर से हाजीपुर, छपरा, बक्सर होने के कारण कम से कम 70 किलोमीटर से 200 किलोमीटर ज़्यादा का रास्ता तय करना पड़ता है नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का। इससे वह दूरी भी बचेगी। लगभग हम कार्बन उत्सर्जन में इतनी बड़ी कमी आएगी, जो कि 6.25 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। तो इससे देश का जो टारगेट है हमारा कार्बन उत्सर्जन कम करने का, वह भी पूरा होगा। बॉर्डर एरिया, खास करके चंपारण के बॉर्डर एरिया के सभी गांवों को और नगर को बहुत लाभ होगा। मैं इसके लिए तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि भारत में इस वर्ष कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स ने केवल 2 योजनाओं को लिया है, जिसमें एक 70 किलोमीटर की योजना आंध्रा में है और दूसरी 257 किलोमीटर की योजना हमारे चंपारण को सौगात में है। ये बिहार विधानसभा का उपचुनाव कल माना जा रहा है, 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। क्या उम्मीद है 4 सीटों पर? 4 सीटों पर एनडीए जीतेगी। जो लोग जुमलेबाजी करते हैं, जिन लोगों ने कोई कार्य नहीं किया है, उनके बारे में जनता बिल्कुल ही साफ है कि 4 सीटें जीत करके जो एक धोखा दिया गया था लोकसभा चुनाव में उस इलाके में, इस संविधान खतरे में है, और अगर भाजपा सरकार में आ जाएगी तो देश के संविधान पर संकट होगा, और ये पूरा झूठ बोल करके जो वोटों की राजनीति की लाभ उठाने का काम विपक्षी ने किया था, आज वो भ्रम जनता में टूट चुका है, और हरियाणा ने इसका बहुत बड़ा सबूत दिया है। ये 4 उपचुनाव भी भाजपा और एनडीए गठबंधन के साथ ही झारखंड में 10वां पास नहीं था। तो आज वो जिस स्थिति में है,
कभी वह कहते हैं कि मोदी जी की हर बार सरकार नहीं बनेगी, तीसरी बार पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनी है। हरियाणा में भी वही किया, अपने दामाद को भी बेचारे जिता नहीं पाए। इतनी बुरी हार किसी की नहीं हुई जितना लालू जी के दामाद की हुई है। तो बेचारे जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल कह के काम चला। उपचुनाव में जन चुनाव की दावेदारी जीतने के दावा कर दावा हर कोई कर रहा है। अपने कैंडिडेट ही के निर्णय पर इतना भूमिका किए थे, 2 कैंडिडेट वहाँ नहीं भाग गए। इतना भी वो अपने आप को इलेक्शन मैनेजर कहते हैं और यह भी नहीं जानते कि उसको टिकट दें। वह कम से कम जो नियम है मिनिमम अहर्ता है कि भाई उसको बिहार का नागरिक होना चाहिए, यह भी समझने का कष्ट नहीं किए। मैनेजमेंट करना, पैसे लेकर के चुनाव लड़वाना और खुद चुनाव लड़ने में बहुत का फर्क होता है। इस बारे में बता शराबबंदी के लिए काफी ये चल रहा है कि शराबबंदी जो भी तेजस्वी थे और जो शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हैं, 2 साल हमारे क्षेत्र में भी इतना घूमने के बाद प्रशांत किशोर जी को यही ज्ञान हुआ कि 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने गांधी जी के सपनों को साकार करते हुए शराबबंदी खत्म करने का जो निर्णय लिया है। गलतियां हैं, गलतियां सुधारा जाएगा, गलतियों को ठीक किया जाएगा। कल को ये भी कह सकते हैं कि भाई चाह करके भी हत्या नहीं निपटा तो हम हत्या को खत्म करने का कानून, जो भी हत्या करे उसको कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, हम वह कानून को भी समाप्त करेंगे। क्योंकि कानून बनने के बावजूद 70 साल में हत्या रुकी नहीं है। इस तरह की बकवास बातें वही कर सकता है जिसको राजनीतिक सोच नहीं। सर, भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग राज्यों में स्टैंड अलग क्यों रखा है? यूपी में शराबबंदी नहीं है, वहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी देखिए, हम लोग यहाँ गठबंधन दल के हैं और गठबंधन दल में सब मिलकर के एक सामूहिक निर्णय करते हैं। जो सामूहिक निर्णय होता है उस हिसाब से सब कुछ चलता है। सामूहिक निर्णय भी हुआ उस समय में, उस निर्णय के साथ हम लोग तो उस समय विरोधी दल के थे। जब नीतीश जी लाए तो भी हम लोग ने कहा कि भाई आप केवल देसी दारू बंद करा रहे हैं, विदेशी दारू बंद करा रहे हैं। तो भाजपा ने भी उनको समर्थन देकर देसी विदेशी सभी शराब को बंद कराने तो हम लोग उस जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। कमियां हैं, गलतियां हैं, गड़बड़ियां हैं, लेकिन उसको ठीक करना हम लोग का कर्तव्य है। कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसके चलते हम सबको छूट दे दें, यह कर्तव्य हमारा है। सर, तेजस्वी यादव पर वेतन मतलब कि सैलरी घोटाले का आरोप लगा है। तेजस्वी जी पर कुछ भी आरोप लग सकता है। तेजस्वी में कुछ कंफ्यूज रहते हैं। जब बिहार में बाढ़ आया, जब हम सब बाढ़ की चिंता कर रहे थे अपने अपने क्षेत्रों में, तो तेजस्वी जी दुबई में रेगिस्तान का आनंद ले रहे थे। 2019 का भी समय याद कीजिए, पूरा बिहार बाढ़ में करा रहा था। उस समय भी तेजस्वी जी ऑस्ट्रेलिया में 20 दिन की छुट्टियां मना रहे थे। तो बिहार में जब संकट आता है तो वो विदेश में छुट्टियां मनाते हैं। संकट खत्म होने के बाद बिहार में आगे बड़ी बड़ी बात। आपकी तीसरी बार सरकार बनी है, लेकिन बाढ़ को लेकर अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। हर एक साल अपना बिल्कुल हुआ है। आप लोगों को साफ शब्दों में बताऊं, मैं खुद पिछले साल दिसंबर में नेपाल गया था। हमारा एक बिल्कुल समतल भूमि है, हमारे यहाँ बाढ़ नियंत्रण नहीं सकते। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने नेपाल के साथ समझौता किया है कि हम 20,000 मेगावाट हाइड्रो बिजली खरीदेंगे और यह एक इतना बड़ा समझौता है जिससे नेपाल को प्रतिदिन 20,000 मेगावाट की कमाई होगी। और जो पूर्वोत्तर इलाके हैं, जो यूपी का पूर्वांचल है, बिहार का जो एरिया है, इस 20,000 मेगावाट के लिए जो डैम्स बनने हैं और जो डैम बनने का काम शुरू भी किया है, उनसे हमारे इलाके को बाढ़ से बहुत बड़ी छूट मिलेगी। हम अपने आप में आत्मनिर्भर हैं बिजली के मामले में। फिर भी हम नेपाल से 20,000 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट लगने से हमारे इलाके के बाढ़ के संकट। सर, उपचुनाव में परिवारवाद का आरोप एनडीए पर भी लग रहा है। सुनील पांडे के बेटा है और मांझी जी की पुतो है। तो दूसरी बात तो हम लोगों ने ऐसा पूरा कटियागंज से सीतामढ़ी दरभंगा, ये दोनों रेल लाइन डबलिंग हो गया। गाड़ी हो गया।
ज्योति महल खुद रहेंगे तो